तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन में टेब ऑप्शन। चलिए हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसमें आ गया टेबल ऑप्शन। तो हमें टेबल ऑप्शन को सीखना है कि हम टेबल को किस तरह से करते हैं, टेबल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे टेबल का, टेबल को किस तरह से आप किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और टेबल में आप क्या क्या बना सकते हैं। तो स्टार्ट करना है हमें टेबल ऑप्शन पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे हम जितने कॉलम सिलेक्ट करते हैं उतने ही कॉलम पेज पे क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें कभी भी इसका यूज करना हो तो हमें जितने कॉलम की आवश्यकता है उतने ही कॉलम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाएंगे किसी भी मार्कशीट का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं नेम। इधर हमें टाइप कर लेना है ऊपर के कॉलम में सब्जेक्ट नेम और नीचे के कॉलम में स्टूडेंट नेम। तो चलिए पहले टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से टाइप करने के बाद में देखिएगा ऊपर हमने सब्जेक्ट नेम टाइप कर लिए और नीचे सीरियल में स्टूडेंट नेम। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक स्टूडेंट का हमें इधर टोटल करना है। टोटल करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है जिससे हम टोटल कर सकते हैं। तो सपोज में अमन का प्रत्येक सब्जेक्ट का टोटल निकालना है तो हम यहाँ पे नीचे कॉलम में क्लिक करेंगे और ऊपर आएंगे यहाँ लेआउट में। लेआउट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तभी हमें आप यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फार्मूला का। फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करके और हमें ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल निकल आएगा। फिर से हमें नेक्स्ट कॉलम का करना है, दोबारा से यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर से फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी टेबल को बना के उसमें टोटल निकाल सकते हैं। साइड में हम क्लिक करेंगे, फार्मूला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, टोटल निकल आएगा। फिर हम आपको लेआउट के सारे ऑप्शन बताएंगे कि लेआउट में किस ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो क्या होता है, इसका जो बॉर्डर होता है टेबल का वो हट जाता है। फिर हम दोबारा से क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड बैक आ जाएंगे। अब हमें दोबारा से क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन देखना है, नेक्स्ट ऑप्शन का क्या यूज है। फिर यहाँ से हमें मिलता है A to Z। A to Z पे हम ओके करते हैं। फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नेम दिया है हिंदी इंग्लिश जो भी हमने टाइप कर रखा है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर टेस्ट दे रखा है, टेस्ट में नंबर डेट और टेस्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ, फिर होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं हम। और इसी प्रकार से इधर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैटर चेंज हो जाता है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉल मैरिज। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट कॉलम होते हैं इनका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कॉलम का कितना साइज रखना है। तो यहाँ से हम कम अधिक कर सकते हैं, कम करना हो या अधिक करना हो, इस टाइप से हम पॉइंट ऑप्शन का यूज करके साइज को कम अधिक कर सकते हैं। बॉटम में कितना रखना है, टॉप में कितना, लेफ्ट और राइट में कितना। फिर यहाँ से होता है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन कॉल्स। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से फिर जो कॉलम बना हुआ है इस कॉलम को डबल हमें कैसे करना है कि यहाँ पे जो सिंगल लाइनें हैं इनको डबल लाइन कर सकते हैं और डबल लाइन के बीच में हमें कितना स्पेस रखना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 2 cm रखना है, ओके कर देंगे, यहाँ पे 2 cm स्पेस आ जाएगा। देख सकते हैं आप पहले सिंगल लाइनें थी अब डबल हो गई हैं। तो इस प्रकार से कॉल मैरिज का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है टेस्ट डायरेक्शन। इस पे क्लिक करने पर क्या होता है, जो कॉलम हमारा सिलेक्ट था उसका टेस्ट डायरेक्शन इस टाइप से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ से टेबल में जो पहले हम ऑल टेबल सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से यूज करेंगे राइट लेफ्ट। इसमें क्या होता है कि टेबल के कॉलम में जो मेटा टाइप है उसको हमें कहाँ पे सेट करना है, राइट लेफ्ट और सेंटर में। इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रो। इस पे क्लिक करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को इस तरह से आप कर सकते हैं, प्रीव्यू में दिख रहा है। नेक्स्ट होता है फिर हाइट और विड्थ। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कॉलम को नीचे साइड कितना बढ़ाना है और ऊपर साइड कितना करना है। इस प्रकार से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इस प्रकार से राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हम टेबल को सेट कर सकते हैं। हमें पेज में कितना सेट करके रखना है ये यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे,
आगे होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट कॉलम पे ऑटो फिट कंटेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑटो फिट विंडोज और ऑटो फिट कॉलम। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो बैक पोजीशन में नॉर्मल साइज आ जाता है, अपने आप कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल में क्या होता है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए ऊपर ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से हम एक नई टेबल बनाएंगे तो ये जो टेबल होगी वो नीचे साइड हो जाएगी और नई टेबल ऊपर क्रिएट हो जाएगी। इससे पहले अगर हम नई टेबल क्रिएट करते तो इस कॉलम के अंदर ही क्रिएट होती, लेकिन इस ऑप्शन का यूज हम करके न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं ऊपर साइड। एक ही पेज में 2 टेबलें बना सकते हैं इस टाइप से। फिर नेक्स्ट आप सीखते जाइए। फिर होता है स्लिप्ड कॉल्स। स्लिप्ड कॉल्स पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, ऊपर नंबर साइट 14 थे 15 16 कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नीचे होता है नंबर ऑफ रोज, रोज कितने रखने हैं हमें, इस टाइप से 6 रखने हैं, ओके कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे रो कॉलम बढ़ जाएंगे इस तरह से, रो 6 हो गए और कॉलम 18 हो गए। तो इस तरह से हम स्लिप्ड कॉलम से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कॉलम क्या होता है, जो ऊपर साइड होता है उसे कॉलम कहते हैं, जो नीचे के लिए होता है इसको रोज कहते हैं। यहाँ से कम भी कर सकते हैं 13 और इधर 3, ओके करेंगे, फिर से बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मैरिज कॉल्स। इसका यूज जब हम करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि टेबल में जो भी बीच के कॉलम होते हैं वो सारे हट जाते हैं, ओनली साइड का कॉलम रहता है, टेबल हमारा मैरिज हो जाता है। फिर होता है इंसर्ट राइट। इंसर्ट राइट में क्या होता है कि जितने कॉलम हम इस टेबल में सिलेक्ट करके रखते हैं और इंसर्ट राइट पे क्लिक करने के बाद उतने ही कॉलम इंसर्ट साइड क्रिएट हो जाते हैं। इसी प्रकार से होता है इंसर्ट लेफ्ट साइड। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जितने ही कॉलम हम सिलेक्ट किए होते हैं उतने ही कॉलम लेफ्ट साइड क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रकार से टेबल लेफ्ट चली जाए, राइट चली जाएगी और लेफ्ट साइड कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। फिर होता है इंसर्ट ब्लू। इंसर्ट ब्लू में क्या होता है कि टेबल में जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने ही नीचे साइड कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। फिर दूसरा होता है इंसर्ट एवो, मतलब कि टेबल हम जितना ही सिलेक्ट करके रखेंगे उतने ही टेबल में ऊपर साइड कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से तो यहाँ से अगर हमें ये आवश्यकता पड़ती है राइट लेफ्ट उतने ही कॉलम बनाना या कुछ कम कॉलम बनाना, तो जितने हमें कॉलम की आवश्यकता होती है उतने कॉलम सेलेक्ट करके हम साइड में न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट और ब्लू एबोव में। फिर होता है डिलीट ऑप्शन। डिलीट में जितना टेबल हम सेलेक्ट करके रखते हैं उतना डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। इस प्रकार से जो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे वही डिलीट हो जाएगा। फिर होता है प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसमें क्या क्या होता है या कि यहाँ पे क्लिक करके हम टेबल को बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेबल को राइट लेफ्ट सेट करना, पेज में राइट साइड रखना या लेफ्ट साइड, इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है नोन और अराउंड, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ से टेबल का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कितना साइज रखना है, और यहाँ से ऑटोमेटिकली पर क्लिक करके टेबल का जो बॉर्डर होता है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स, ऑल, ग्राइड, जैसा भी हमें आवश्यक हो, जरूरी हो वैसे ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके करेंगे तो टेबल हमारा उसी प्रकार से डिजाइनिंग हो जाएगा। इस तरह से हमने ओनली बॉक्स पे क्लिक किया तो ओनली बॉक्स हुआ। दोबारा से करेंगे, अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी डिजाइनिंग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इस तरह से हम इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फिर इसी में ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट कॉलम होते हैं इनका साइज हम कम और अधिक कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी करना चाहें इस प्रकार से कम और अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ओके करेंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फिर यहाँ से पेज बॉर्डर बनाना। इसी में हम पेज का बॉर्डर भी बना सकते हैं। पेज में बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी एक बॉर्डर और
फिर ऑटोमेटिकली से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, इस प्रकार से बॉर्डर ऐड हो जाएगा पेज में। फिर नेक्स्ट यूज करेंगे यहाँ से शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, यहाँ से नो कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। कोई भी कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। फिर क्लियर पे क्लिक करके यहाँ से 5%, 10% जितना भी हमें रखना है, 100% वो यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार से बैकग्राउंड में टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फिर व्यू ग्रेड लाइंस को यूज कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अगर हमें ओनली कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओनली कॉलम सेलेक्ट होगा। इसी प्रकार से अगर हमें सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारे कॉलम हो जाएंगे। सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन लेआउट के कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से हम इंसर्ट ऑप्शन में टेबल ऑप्शन का यूज करके इन सभी कॉलम का यूज करके टेबल को डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि हम इस टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं। ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।